हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप होगे। आज पढ़ाऊंगा महापुरुषों की समाधि स्थल का ट्रिक, जो आप लोग पढ़े होंगे और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। छोटा सा प्यारा सा एक टॉपिक है जो मैं याद कराने की कोशिश करूंगा और ऐसा ट्रिक से याद कराऊंगा जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। महापुरुषों के समाधि स्थल का पार्ट 1 का वीडियो है और इससे जो बचेगा पार्ट 2 में पूरा करवा दूंगा। तो चलो मैं आप लोग का ट्रिक से बताता हूँ। एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखें, बस 5 मिनट में आप लोग का मैं याद करा दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। इससे पहले यदि चैनल पर मेरे नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को दिखाएंगे और जाकर प्ले लिस्ट देखें। ऐसा ऐसा बहुत सारा वीडियो में बना के डाल दिया हूँ ताकि रटना नहीं है। और इससे क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि हर एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एग्जाम में तो 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे बिहार पुलिस हो, ये सारा से एग्ज़ाम पूछा जाता है और इसलिए बन गया है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलो आज करेंगे। एक पट्टी इसका नाम दिया है, इसका समाधि स्थल का नाम है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि एकता स्थल किस महापुरुष के समाधि स्थल है। ऑप्शन आपको डाल देगा महात्मा गांधी, जगजीवन राम और पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो आप लोग याद रहेगा, तुम्हारे ना तो हो जाएगा कंफ्यूज और हो जाएगा गलत। तो आज ऐसा मैं ट्रिक आप लोग को बताऊंगा, कभी भी नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आप निकाल लेंगे। तो चलो मैं बताता हूँ। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, यानी जय सिंह का समाधि स्थल कौन सा है, और दे देगा उसमें ऑप्शन में एकता स्थल, राजघाट, समतल स्थल, शांति वन, विजय घाट, इस तरह से दे देगा। आप मारिए। तो क्वेश्चन किसी तरह से घुमा सकता है, लेकिन जब आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन किसी तरह से घुमाए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो मेरे भाई, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग के सामने। कहता है कि ज्ञानी पूछेगा, प्रश्न है कि समाधि स्थल है ना, तो एकता स्थल किसको है समाधि स्थल। एकता स्थल, एकता में बल है, कहानी सुने होंगे और पढ़े भी होंगे कहीं। एकता में बल है, और जब एकता में बल रहेगा तो ज्ञानी भी आदमी रहेगा उसमें से। जब 10 आदमी एकता हो जाएगा तो इसमें 2 आदमी ज्ञान रहेगा, अलग अलग सबका ज्ञान रहेगा। तो ज्ञानी जैसी क्या होगा, एकता में बल है तो एकता में बल है तो एकता में ज्ञान भी तो है। एकता में सबका अलग अलग ज्ञान देगा, भाई ये काम अलग करो, ये काम अलग करो। तो एकता स्थल किसका समाधि स्थल है, तो ज्ञानी जय सिंह। चलो ये भी याद हो गया होगा। दूसरा है राजघाट। क्या है दूसरा है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। चलो इस भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। एक बता भी दिया एकता स्थल किसा है, तो ज्ञानी जय सिंह का। तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। अब क्या होगा, महात्मा गांधी राजा थे, दिल के राजा आदमी थे और राज भी करते थे, तभी तो आज उनका तस्वीर सारा नोटों पर छपा है। तो क्या थे, राजा थे। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, राजा थे, राजा से पता राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट में। महात्मा गांधी दिल के राजा थे, बोलते थे भाई चलो यहाँ आंदोलन करना, ये करना ब्रिटिश के खिलाफ। जब ब्रिटिश शासन करते थे भारत पर, तो महात्मा गांधी दिल के राज करते थे वो। तो मेरे भाई रिलेट कराने के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट। राज करते थे ना, तो राजघाट हो गया। थोड़ी भी याद हो गया। अब जगजीवन राम कहता है जग में समतल है सारा स्थल, जग में समतल है सारा स्थल। मैं बोलेगा जग में थोड़ी समतल है, समता को पढ़ेंगे समतल, समता को पढ़ेंगे समतल, समता को क्या पढ़ेंगे समतल। जग में समतल है पूरा स्थल, तो जग से बोले तो जगजीवन राम, यानी जग में जीवन है राम का समतल स्थल। जब राम भगवान सेतु पुल बना रहे थे तो समतल बना रहे थे ना, सारा जगह हम बराबर कर रहे थे पत्थर डाल के इसमें। तो जग में समतल है पूरा स्थल। आगे कैसे करेंगे, जगजीवन राम को पढ़ेंगे
जग में समतल है पूरा स्थल, तो जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ हो गया? समतल स्थल। याद हो गया? जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो समता स्थल। तो समतल में पढ़ेंगे, समतल में बराबर होता है। तो जग में पूरा है, जग में जीवन राम का समतल था, यानी बराबर था, सारा जगह चल जाते थे, कोई भी दिक्कत नहीं था। तो जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? समतल स्थल। चलो ये भी याद हो गया होगा। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो शांतिवन। कहाँ है? शांतिवन। अब इसको याद कैसे करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी के सुनते होंगे, जब पूजा घर में कराते तो पंडित जी बुलाते हैं। और जब पंडित जी हम बुलाते हैं, तो वो कथा पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? शांति दिमाग से सुनते हैं ना, शांति दिमाग से सुनते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन हो गया। तो पंडित से पढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जी जब कथा पढ़ते हैं, जब पूजा वूजा घर में करवाते हैं शांति के लिए या कोई भगवान के लिए, तो कथा पढ़ते हैं और उनको 4-5 लोग आदमियों के हम शांति से कथा सुनते हैं। तो पंडित जवाहरलाल का समाधि स्थल कहाँ हो गया? शांतिवन। याद हो गया होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। कहाँ हो गया? शांतिवन। पंडित जी जब पूजा कराएंगे तो शांति से सुनेंगे ना, क्या हल्ला करेंगे? हल्ला करेंगे तो बोलो भाई कथा सुनना है, शांति से सुनो। तो ये हो गया। अब लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट। आज कैसे करेंगे? आ गया यहाँ बहादुर शब्द, आज आ गया बहादुर शब्द आ गया। तो बहादुर आदमी जब कुश्ती लड़ेगा एक दूसरे से, तो बहादुर उसको बोलता है ना कुश्ती में पहलवान। तो बहादुर आदमी लड़ेगा तो विजय होगा ना, जीतेगा वही, कमजोर आदमी थोड़ी जीतेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट होता है। कहाँ होता है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ? विजय घाट। याद हो गया? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ? विजय घाट। बहादुर आदमी एक दूसरे से लड़ेगा कुश्ती तो विजय जीतेगा, उसको क्या बोलता है? विजय होगा। तो विजय घाट। चलिए भी याद हो गया। अब आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? मोरारजी देसाई यहाँ आ रहा है। मोरारजी देसाई में मोर, मोर जब देखते हैं, मोर कभी बच्चा उच्चा को दिखाएगा तो उसको अंदर भय हो जाएगा। मोर को मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट है। इसको बात कैसे करेंगे? मोरारजी देसाई में आया मोर, आया भय आया, तो जब बच्चा को बहुत बड़ा मोर दिखा देंगे और कभी नहीं देखा, तो बच्चा को अंदर में दिल में भय हो जाता है, डर जाता है वो। तो अभय घाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट। याद हो गया होगा पक्का, मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि नहीं याद होगा तो चलो मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। अब क्या है? ज्ञानी जैन सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? अब ज्ञानी कब होगा? जब एकता रहेगा तो ज्ञान मिलेगा। अब अलग अलग रहेगा तो एकता में ही बल है, तो एकता में ज्ञान भी तो है। जब एकता में बल है तो एकता में ज्ञान भी है। तो ज्ञानी जय सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल हो गया। महात्मा गांधी क्या करते थे? सारा जनता के दिल पर राज करते थे, तो महात्मा गांधी का राजघाट हो गया। महात्मा गांधी क्या करते थे? सारा दिल के जनता के दिल पर राज करते थे, तो राजघाट हो गया। अब जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो जग में पूरा समतल है, यानी बराबर है, कुछ नहीं है भाई, जीवन में कुछ नहीं है, समतल है यानी चौपट है, यानी बराबर है, यानी तो जगजीवन राम का समाधि स्थल समतल स्थल हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि शांतिवन। तो पंडित जी की कथा पढ़ेंगे, जब पंडित जी पूजा करवाएंगे कथा में, तो हम लोग शांति से सुनेगा ना जनता, तो शांतिवन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। जब लाल बहादुरी करेगा, पहलवानी लड़ेगा तो जीतेगा, वो भी तो विजय होगा। विजय होता है, उसको जीतता है, उसको बोलता है विजय हुआ। तो बहादुर आदमी लड़ेगा कुश्ती तो विजय होगा ना, कि कमजोर आदमी होगा? तो विजय घाट हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। और मोरारजी देसाई आया, तो मोर आदमी जब मोर को बच्चा को दिखाएगा तो दिल में भय हो जाएगा ना, तो कभी चीज़ नहीं देखे हो आप, देखेंगे तो दिल में भय हो जाएगा मेरे भाई।
तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट। फिर भाई चलो 5-6 याद हो गया। और इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट करवाऊंगा ताकि पूरा हो जाएगा। और इसे क्वेश्चन पूछेगा तो कट कट आप एग्जाम में करके आइएगा और दिल गदगद हो जाएगा। फिर भाई अगर याद हो गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।